गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप सब। हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर के फाइनल अकाउंट्स में हमने देखे थे ट्रेडिंग अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, ट्रायल बैलेंस होता है, बैलेंस शीट होती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है। बेसिकली हमने कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किए थे सर, देख के बताओ आंसर्स। कितने कैटेगरीज में? दो कैटेगरीज में। एक होते थे हमारे इनकम स्टेटमेंट्स, है ना, उसमें क्या था सर, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दूसरा था हमारा सर पोजिशनल स्टेटमेंट, पोजीशन स्टेटमेंट। उसमें क्या क्या थे सर, बैलेंस शीट था और कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारे सिलेबस में सीए फाउंडेशन में नहीं है। ओके, तो हमने बेसिक सारी चीज़ें देख ली थी। हमने देखा था कि जो फाइनल अकाउंट्स है इसमें मैचिंग प्रिंसिपल यूज़ करना है, अक्रूवल कंसेप्ट यूज़ करना है ना, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट फॉलो करना है। तो ऐसे बहुत सारे जो बेसिक प्रिंसिपल्स वगैरह हमने पढ़ रखे थे, ये सारी चीज़ें हमें इस चीज़ में कवर करनी थी। इनको ध्यान में रखते हुए हमें ये सब पढ़ना था। इसके बाद हमने कुछ बेसिक जर्नल एंट्रीज देखी और इलस्ट्रेशन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया था। ओके, अब हम देखेंगे, जस्ट अ मोमेंट, एक पेज मिसिंग है, जस्ट अ मोमेंट, 1 पेज इज मिसिंग। ओके, तो आप आपके टेक्स्ट बुक में देख सकते हो क्लोजिंग एंट्रीज इन रिस्पेक्ट ऑफ अ ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के केस में क्लोजिंग एंट्रीज क्या रहेगी सर, वही कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ट्रांसफ़र कर दो, परचेसेस की एंट्री करनी है, परचेस रिटर्न की एंट्री करनी है, सेल्स की एंट्री करनी है, सेल्स रिटर्न की एंट्री करनी है, वो सारी बातें। ओके, अब क्लोजिंग एंट्रीज मतलब क्या है सर, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट को हम क्लोज कैसे करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट कर देंगे किससे सर, ओपनिंग बैलेंस से, बाद में सर परचेसेस से, उसके बाद में सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस से। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब वेजेस लग रहा है, फ्रेट लग रहा है, लोडिंग अनलोडिंग का चार्जेस लग रहा है, ये सारी चीज़ें हम ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट कर देंगे। ओके, इतना ही नहीं सर, क्रेडिट क्या करेंगे, सेल्स से हम क्रेडिट कर देंगे, बाद में क्लोजिंग इन्वेंट्री से हम क्रेडिट करेंगे। ये सारी चीज़ें हमने बेसिक देख रखी थी। अब कुछ चीज़ें डेबिट की हमने और कुछ चीज़ें क्रेडिट की। डेबिट और क्रेडिट करने के बाद में हम क्या करेंगे, इस ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करेंगे। हम देखेंगे क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा आ रहा है या डेबिट। अगर क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा आ रहा है मतलब हमारी इनकम ज़्यादा है, तो वो क्या है सर, ग्रॉस प्रॉफिट है। वो क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट। उसे हम क्या करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते थे। चेन कैसी है सर, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, उसके बाद में उसका बैलेंस जाता है सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और फिर उसका बैलेंस जो होता है नेट प्रॉफिट वो जाता है सर बैलेंस शीट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट से हमें क्या मिलेगा, जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट। तो हम क्या करेंगे, अगर प्रॉफिट है, अगर हमें प्रॉफिट है तो क्या करेंगे हम, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका मतलब ट्रेडिंग में जो प्रॉफिट आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट, वो हमने प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर कर दिया। लेकिन सर अगर हमें लॉस है, मतलब डेबिट साइड ज़्यादा है, तो फिर क्या करेंगे, ग्रॉस लॉस है वो भी कहाँ जाना है सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, रौनक सर ने चिल्ला के पढ़ाया था। तो फिर क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। इलस्ट्रेशन नंबर 2, लेट्स चेक आउट। ओपनिंग इन्वेंट्रीज है, परचेसेस है, कैरी एज इनवर्ड है, वेजेस है, सेल्स है, रिटर्न इनवर्ड है, रिटर्न आउटवर्ड है, क्लोजिंग इन्वेंट्री है। ठीक है, बेसिक डेटा दे रखा है। फ्रॉम दी अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ मेजर्स ABC traders for the year ended 31st March 2017 and pass necessary closing entries in the journal proper of मेजर्स ABC। हमें क्या करना है सर, इनका ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है और जर्नल एंट्रीज पास करना है, क्लोजिंग एंट्रीज। तो बैठे की वो जनाब, सिंपल है एकदम। हाफ पेज का फॉर्मेट ड्रॉ कर लो, हाफ पेज का फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या होता है सर, ट्रेडिंग अकाउंट बना लो और एक पेज का जर्नल बना लो, ट्रेडिंग अकाउंट बना लो और एक पेज का जर्नल बना लो।
हाफ पेज का ट्रेडिंग अकाउंट बना लो और जर्नल एंट्रीज के लिए एक पेज बना लो। पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बना लेंगे, फिर बाद में जर्नल एंट्रीज पास कर लेंगे। ओके, सॉल्यूशन 2 किसकी बुक से सर? मेजर्स एबीसी ट्रेडर्स। इन द बुक्स ऑफ मेजर्स एबीसी ट्रेडर्स ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड हमें लिखना होता है मार्च 2017। तो लिखेंगे इन लिखना है रौनक सर के साथ साथ, इन द बुक्स ऑफ मेसर्स एबीसी ट्रेडर्स, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट। लेकिन सर ट्रेडिंग अकाउंट कब का है? फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 क्या होता है? पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। सिंपल सा टॉपिक है, 11th-12th में हमने अच्छे से देखा है ये। अच्छा, और गाइस किसी को बेसिक्स में प्रॉब्लम है तो आप हमारे चैनल CA रौनक अग्रवाल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास 11th के, क्लास 12th के बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स के वीडियोस हमने सारे अपलोड कर रखे हैं। मैथमेटिक्स 12th मैथमेटिक्स के वीडियोस भी हमने अपलोड कर रखे हैं। इतना ही नहीं सर, कुछ इकोनॉमिक्स, फाउंडेशन इकोनॉमिक्स के भी वीडियोस हमारे इस चैनल पे आपको मिल जाएगा, CA रौनक अग्रवाल। सो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, तो एक एक चीज़ पढ़नी है और उसे इफेक्ट देना है। ओपनिंग इन्वेंट्री कहाँ आता है सर? ट्रेडिंग के डेबिट साइड, ट्रेडिंग के डेबिट साइड। तो कर लिख लो टू ओपनिंग इन्वेंट्रीज, टू ओपनिंग इन्वेंट्री। कितना अमाउंट है? 1 लाख। कितना है? 1 लाख। ओके, नेक्स्ट है सर परचेसेस। परचेसेस कहाँ आते हैं? अगेन ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। तो टू परचेसेस, टू परचेसेस कितना है सर? 6,72,000। और देखो कुछ रिटर्न आउटवर्ड भी है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, टू परचेसेस 6,72,000 पूरा यहाँ लिखेंगे और बाय रिटर्न आउटवर्ड्स हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, या हम यहीं पे 672 लिख के अंदर के साइड में 672,000 लिख के लेस रिटर्न्स, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, रिटर्न्स कितना है सर? रिटर्न आउटवर्ड 72,000, तो 72,000 यहाँ आ गया और आउटर कॉलम में हमारा आ गया फिगर 6 लाख। ठीक है, दोनों भी मैनर ऑफ प्रेजेंटेशन इज अ मैटर ऑफ चॉइस। आप चाहो तो ग्रॉस भी लिख सकते हो या ऐसे नेट ऑफ करके भी लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट है कैरिएज इनवर्ड। ये क्या है सर? डायरेक्ट एक्सपेंस है, कर दो डेबिट। क्या होगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू कैरिएज इनवर्ड, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू कैरिएज इनवर्ड। देखो कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा होगा रौनक सर कितना बेसिक्स पढ़ा रहे, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स फाउंडेशन है, कुछ साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं और या आपने पहले पढ़ भी रखा है, तो एक बार धीरे से आहिस्ता से फिर से दोबारा पढ़ने में दिक्कत ही क्या है ना। ये जो अभी पढ़ा है ना, पूरा अकाउंटेंसी यही है, तो इसे अच्छे से पढ़ना है, ध्यान दे के पढ़ना है। अगर आपको ये पहले से आता है तो आप मेरे पहले सॉल्व कर लो। ओके, टू वेजेस, तो रौनक सर क्या कर रहे हैं? जितना भी चीज़ डेबिट होने वाला है वो सारी चीज़ें डेबिट करते चले जा रहे हैं, है ना। टू वेजेस 50,000। वेजेस के बाद में सेल्स, सेल्स कहाँ आता है सर? सेल्स कहाँ होता है? क्रेडिट साइड जाता है, तो बाय सेल्स, बाय सेल्स कितना है सर? सेल्स का अमाउंट है 11 लाख। सेल्स का अमाउंट दे रखा है 11 लाख। इज इट ओके? आ रहा है मजा? यस। नेक्स्ट रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड हमने सेल किया था तो आउटवर्ड गया, लेकिन रिटर्न इनवर्ड मतलब वो सामने वाले पार्टी ने रिटर्न किया है,
तो हम क्या करेंगे, सेल्स का अमाउंट भी इनर कॉलम में लिखेंगे और लेस रिटर्न्स कितना रिटर्न इनवर्ड है सर, 1 लाख। लेस करना है इसलिए रौनक सर ब्रैकेट में लिख रहे हैं, लेस करना है इसलिए ब्रैकेट्स में लिख रहे हैं। नेट कितना बचता है सर, 10 लाख। ओके, नेट बचता है सर 10 लाख। उसके बाद में क्या है, क्लोजिंग इन्वेंट्री कहाँ आता है, अगेन ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड, बाय क्लोजिंग इन्वेंट्रीज, बाय क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है क्लोजिंग इन्वेंट्री, 2 लाख। ठीक है, चलो अब जल्दी से देखो प्रॉफिट एंड लॉस है, क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है सर, ज़्यादा दिख रहा है तो 12 लाख आ रहा है। और बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड लिख देंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है, ये 1 और 6 7 750 780 माइनस 12 लाख माइनस 780, तो ये हो रहा है 4,20,000 का आपको ग्रॉस प्रॉफिट। बैलेंसिंग फिगर है इसलिए ऐसे बॉक्स में लिख देना है ताकि इवैल्यूएटर को चेक करने में, पेपर इवैल्यूएट करने में आसानी हो। ठीक है, एस्ट्रिक मार्क भी लगा देना है। ओके, तो ये था सर हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, बहुत सिंपल है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना पड़ा, क्या चीज़ डेबिट करना है, क्या चीज़ क्रेडिट करना है। और वैसे ये तो हमने जो बेसिक टॉपिक पढ़ा था जर्नल एंट्रीज का, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ठीक उसी तरह है ये, है ना, सिंपल है एकदम। चलो कॉपी कर लो जल्दी, कॉपी एक पेज का जर्नल भी बनाया है हमने, जर्नल एंट्रीज भी पास करनी है। एक पेज का जर्नल भी बना रखा है हमने, कॉपी हुआ है अगर ये, तो हम आगे बढ़ते हैं। गाइस, इम्पॉर्टेंट नोट्स हम टेलीग्राम चैनल CA रौनक अग्रवाल पे अपलोड करते हैं, तो जो भी इम्पॉर्टेंट नोट्स चाहिए आपको तो आप इस चैनल को फॉलो करके पा सकते हो। और 21 अप्रैल से रौनक सर इंस्टाग्राम पे डेली क्विज सेशन क्विज़ लेने वाले हैं स्टोरी पे, तो ज़रूर CA_RS अग्रवाल इस आईडी पे इंस्टाग्राम पे ऑन डेली बेसिस विदाउट फेल आपके लिए MCQs लिए जाएंगे, क्विज कंपटीशन लिया जाएगा। सो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने आंसर्स देने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट करना है। ओके, ठीक है। जर्नल एंट्रीज ट्राई करो, जम रही है जर्नल एंट्रीज, कैसे क्या फॉर्मेट होता है सर, डेट, एक पेज का ड्रॉ कर लो, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ठीक है। जर्नल प्रॉपर इन द बुक्स ऑफ मेसर्स ABC ट्रेडर्स, किसकी बुक में कर रहे हैं सर, हमें ABC ट्रेडर्स, तो लिखेंगे, हेडिंग देंगे जर्नल प्रॉपर इन द बुक्स ऑफ मेसर्स ABC ट्रेडर्स। ओके, डेट, फॉर्मेट तो याद होगा सर आपको, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ठीक है। कब का है सर, क्लोजिंग एंट्रीज है तो सारी एंट्रीज मोस्टली मार्च 31 की होगी, है ना, मार्च 31 की। तो एक क्लोजिंग एंट्री क्या होंगी, क्लोजिंग एंट्रीज जो हम अकाउंट को क्लोज करने में, फाइनल एंट्रीज जितनी भी है वो सारी हमें पास करनी है। तो हम एक तो क्या कर सकते हैं,
ट्रेडिंग अकाउंट को ध्यान में लेके हम उसकी एंट्रीज नीचे पास कर सकते हैं, या हमें क्वेश्चन को देख के क्वेश्चन को दोबारा सा पढ़ के दोबारा से हम जर्नल एंट्रीज पार कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है और ट्रेडिंग अकाउंट हमने ऑलरेडी बना लिया है, तो हम क्या करेंगे, पहले एडजस्टमेंट एंट्रीज कर लेंगे। क्या थी एडजस्टमेंट एंट्री, पहले परचेज का अमाउंट निकाल लेते। परचेज हमने किया था 6,72,000, उसमें से 72,000 का हमने सर रिटर्न कर दिया है, तो इसकी एंट्री, इसको पहले इफेक्ट कर देते, इसका इफेक्ट दे देते हैं, इसका इफेक्ट दे देते हैं। तो जब परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट क्या होता है, डेबिट। लेकिन अब हमें कम करना है, परचेज रिटर्न किया तो हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है। हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो क्या करेंगे, रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट डेबिट, रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट डेबिट टू परचेसेस। कितना है सर, 72,000, ओनली 72,000। ठीक है। बीइंग द ट्रांसफर ऑफ रिटर्न्स टू परचेज अकाउंट, नरेशन लिखना है, बीइंग द ट्रांसफर ऑफ रिटर्न्स टू परचेज अकाउंट। ठीक है। ठीक उसी तरह सेल्स रिटर्न हुआ है, तो सेल्स जब करते हैं तो सेल्स को क्रेडिट करते हैं, अब क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। सेल्स अकाउंट डेबिट टू रिटर्न इनवर्ड अकाउंट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू रिटर्न इनवर्ड्स अकाउंट। कितना था सर, 1 लाख का, 1 लाख का था ना। ओके। बीइंग द ट्रांसफर ऑफ रिटर्न्स टू सेल्स अकाउंट, बीइंग द ट्रांसफर ऑफ रिटर्न्स टू सेल्स अकाउंट। ठीक है। अब क्या करना है, अब कोई एडजस्टमेंट एंट्री बची है क्या, नहीं, तो सीधा सीधा जो भी डेबिट किया है, मतलब ये जितना भी हमने किया है डेबिट क्रेडिट, इसका इफेक्ट दे देंगे। तो क्या करते हैं, पहले क्रेडिट साइड का देख लेते हैं। से क्रेडिट साइड क्या है सर, हमने सेल्स किया है और क्लोजिंग इन्वेंट्री किया है। हमने क्या किया है, सेल्स और क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो पहले एक सेल्स का एंट्री पास कर देते, सेल्स सेल्स अकाउंट डेबिट, नेट कितना बचा है सर अभी, 10 लैक्स टू ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, आ रहा है समझ में। सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, ये तो बचपन से करते आ रहे हैं, है ना, बचपन से ये एंट्री कर रहे हैं। अब डेबिट साइड में देख लो, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट किससे किससे हो रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। सबसे पहले क्या आ रहा है सर, ओपनिंग इन्वेंट्री आ रही है ना। देख लो हमने क्या क्या किया है, हमने सर एक तो लाया है ओपनिंग इन्वेंट्री, उसके बाद में सर परचेसेस, बाद में कैरी एज इनवर्ड, बाद में वेजेस, 4 चीज़ों से डेबिट हो रहा है, तो कर देंगे टू ओपनिंग इन्वेंट्रीज टू परचेजेस अकाउंट, परचेजेस का वैल्यू कितना आएगा, नेट मतलब 6 लैक्स, है ना, 72,000 का ऊपर हमने इफेक्ट दे दिया है, टू कैरी एज इनवर्ड और टू वेजेस। अमाउंट्स लिखते जा, ओपनिंग इन्वेंट्री कितना था, 1 लाख का, और कैरी एज इनवर्ड था हमारा 30,000 का, वेजेस था हमारा 50,000 का। तो 30, 50, 80, 86, 7 लैक्स 80,000, 7 लैक्स 80,000। ठीक है। यहाँ पे क्या लिखे होंगे, बिंग ट्रांसफर ऑफ बैलेंसेस ऑफ सेल्स अकाउंट टू ट्रेडिंग, है ना, और यहाँ पे बिंग द ट्रांसफर ऑफ बैलेंसेस ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री, बिंग द
ट्रांसफर ऑफ बैलेंसेस ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेसेस, वेजेस एंड कैरिएज इनवर्ड। ये ऐसा आपको लिखना होता है ना, कैरिएज इनवर्ड ट्रांसफर्ड टू ट्रेडिंग अकाउंट, टू ट्रेडिंग अकाउंट। आई बात समझ में? अब क्या बचता है, देखो ये सारी चीज़ें ले ली, सेल्स ले लिया, अब बचता है सर हमारा क्लोजिंग इन्वेंट्री, सिर्फ क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो लिख लो क्लोजिंग इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्लोजिंग इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। कितना है सर क्लोजिंग इन्वेंट्री? 2 lakhs। ओके, 2 lakhs being the transfer of balance of closing inventory to trading account। और कुछ है क्या? नहीं सर, इतना सा है, सिंपल सा इलस्ट्रेशन है, कॉपी कर लो। और माय डियर फ्रेंड्स, आज है 15 अप्रैल, नेक्स्ट 5 डेज में मतलब 20 अप्रैल तक के आपका सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ओके, आने वाले 5 दिनों में आपका सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। एक कल मतलब 16 और 17 2 दिन कोई वीडियोस अपलोड नहीं होंगे। 18 अप्रैल से 18, 19, 20 3 दिन में आपका सीए फाउंडेशन का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने पेन ड्राइव्स लिए हैं, तो पेन ड्राइव स्टूडेंट्स को अगर सेकेंड पेन ड्राइव नहीं मिला है तो चिंता की कोई बात नहीं है, यूट्यूब चैनल पे हम अपलोड कर देंगे। और इनफैक्ट अगर जो जिन्होंने ड्राइव परचेज किया है, ड्राइव वाले स्टूडेंट्स भी चाहे तो यूट्यूब चैनल सीए रौनक अग्रवाल पे से ये वीडियो देख सकते हैं। तो चलो जल्दी कॉपी कर लो इसको। आज का सेशन हम यहीं एंड करेंगे थोड़ी देर में। इसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसका वीडियो हम 2 दिन कल का दिन छोड़ के परसों से रेगुलर बेसिस पे हम वीडियोस अपलोड करेंगे और आने वाले 3 दिन में कवर हो जाएगा। तो हम परसों के दिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट करने वाले। इम्पॉर्टेंट है, बेसिक था इसलिए आज स्लो लिया और आज की वीडियो की लेंथ थोड़ी छोटी भी है और इस पे हम आज का सेशन एंड करेंगे। कुछ नया नहीं सीखा है आज हमने, बेसिक था ये, इसके पहले 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड में भी हमने ये काफ़ी बार कर रखा है। ओके, और पार्टनरशिप टॉपिक वगैरह भी हमने जो किया है उसमें ये हमें आता ही है। अच्छा, एग्ज़ाम्स में अगर आपके पास टाइम हो ना तो प्रेजेंटेशन में एक चीज़ और करना कि हर इलस्ट्रेशन के बाद में जब हमारा आंसर ख़त्म होता है ना, उसके बाद में एक तो लाइन खींच लेना चाहिए। और जब भी अगर और भी ज़्यादा समय है तो जो जर्नल एंट्रीज होती है ना, हर जर्नल एंट्री के बाद में एक ऐसी लाइन ले लेनी है, जिससे क्या होता है आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा दिखता है। क्वेश्चन पेपर आंसर शीट इवैल्यूएट करने में मज़ा आता है इवैल्यूएटर को। ऐसी लाइंस ड्रॉ कर लेनी है। ओके, कॉपी कर लो जल्दी।